गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लावण्या वान्या व्लॉग्स। आई एम लावण्या और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये है मनाली का पार्ट 2 और ये डे 3 की यहाँ पे मैंने वीडियो डाली है, डे 3 और डे 4 की। तो ये डे 3 है। सुबह का मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है, चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और इतना बढ़िया मौसम हो रहा था। इतनी अच्छी मतलब रात को अच्छे से सो गए थे, सुबह उठे तो इतना बढ़िया मौसम था। और फिर हमने डिसाइड करा कि आज हम जाएंगे मणिकरण साहिब। तो मैं उठ के नहा के रेडी हो गई थी और फिर उसके बाद सब लोग रेडी हो गए थे। और फिर ये देखिए यहाँ के फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। तो और फिर उसके बाद मैंने उठाया था वान्या को। ये वो वान्या के उठते ही फ़ोटो है, मतलब उठने के बाद उसने फ़ोटोज़ क्लिक कराई थी। लेकिन उस दिन वान्या की जो तबीयत थी वो ठीक नहीं थी। वान्या उठी, वान्या को जैसे ही मैंने गोदी में लिया उसने वॉमिट कर दी थी। तो इसलिए फिर मैंने डिसाइड करा कि मैं, वान्या और वैभव हम तीनों रुकेंगे होटल में ही और बाकी सब गए थे फिर मणिकरण साहिब। तो हम लोग यहीं पे रुके थे, मतलब अपने चंद्रमुखी कॉटेज में, और बाकी सब गए थे फिर मणिकरण साहिब। क्योंकि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी तो रिस्क लेना बेकार था कि हम जाएं और बच्चे की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाए, इसलिए फिर हम लोग यहीं पे रुके थे, बाकी सब गए थे। फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की। अब गए नहीं तो क्या हुआ, फ़ोटोज़ तो क्लिक कर ही सकते हैं। वान्या को मैंने फिर दवाई दे के सुला दिया था, उसके दवाई मैं घर से ही लेके गई थी। वान्या को दवाई दे के सुला दिया था और फिर जब वो उठी तो वो बिल्कुल ठीक थी, फ्रेश मूड में थी। फिर उसको मैंने रेडी करा ताकि उसका भी थोड़ा सा मूड चेंज हो, उसको रेडी करा अच्छे से। और फिर हमने यहाँ पे जो थी वो पिक क्लिक्स कराई। और उसके बाद ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा था और थोड़ी ही देर में यहाँ पे फिर बारिश भी शुरू हो गई थी। मतलब इतना ठंडा मौसम था कि बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था। और मणिकरण साहिब के भी नज़ारे बहुत ही बढ़िया थे। मतलब हमने इतनी पिक्स देखी और मुझे मतलब थोड़ा सा लग रहा था कि मतलब मुझसे ये मिस हो गया, बट कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बाकी हाँ, ये था कि भाई अब वान्या की तबीयत जब ठीक हो गई उसके बाद मैं थोड़ी रिलैक्स हुई कि चलो अब वान्या की तबीयत जो है वो ठीक है। क्योंकि जब बच्चे की तबीयत ख़राब है तो फिर ऐसे में बच्चे को लेके जाना एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है कि क्यों बच्चे की अगर तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई तो बच्चा तो परेशान होगा ही होगा, फिर और सबका भी मूड जो है वो ख़राब होता है। तो फिर वहाँ पे और वैसे भी मिशिका की भी वहाँ से आके तबीयत ख़राब हो गई थी क्योंकि मनाली में काफ़ी ठंड थी और वहाँ पे काफ़ी गर्मी थी मणिकरण साहिब में। तो वहाँ से आके मिशिका की भी तबीयत ख़राब हो गई थी। और ये देखिए यहाँ पे चल रही है मिशिका की मस्ती। पिक्चर्स इवनिंग में जब सब लोग वापस आ गए थे तो हम लोग अपने ही कॉटेज के गार्डन में बैठे हुए थे और वहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे थे। बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे, हम बच्चों की बॉल वगैरह ले गए थे और बाकी सब बैठ के हम अपनी मैगी नूडल्स और ये सब खा रहे थे। और बच्चे जो थे वहाँ पे वो लड़ रहे थे, चीख रहे थे और मतलब इन्जॉय कर रहे थे। दोनों ही बहुत मस्ती के मूड में थे और सबने फिर बहुत इन्जॉय करा।
बाद हम सब लोग खाना पीना खा के और फिर अपने अपने रूम में चले गए थे सोने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे भी हमें फिर जल्दी उठना था। और फिर हम सब लोग अपने अपने रूम में जाके सो गए। फिर ये थी नेक्स्ट मॉर्निंग। ये था हमारा 4th डे मनाली में। मॉर्निंग में हम लोग सब उठे, फ्रेशन अप। उस दिन हम थोड़ा सा मतलब लेट उठे थे। लेट इन द सेंस कि थोड़ा सा हम रिलैक्स मूड में थे, क्योंकि लास्ट डे था। तो हम सब ने सोचा कि आज थोड़ा सा हम रेस्ट करेंगे पहले, और उसके बाद हम मनाली में ही थोड़ा मतलब पास पास के एरिया में जो है वो घूमने जाएंगे। मतलब जैसे वहाँ पे हम सब लोगों ने पहले रेस्ट करा। रेस्ट करके फिर हम लोग सब रेडी हुए। रेडी होने के बाद हमने फ़ोटोज़ क्लिक कराई, और उसके बाद हमने डिसाइड करा कि हमें कहाँ जाना है। तो यहाँ पर मैं फ़ोटोज़ क्लिक करा रही थी। फिर मैंने वान्या को बहुत कोशिश करी कि वो मेरे साथ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करा ले, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे फ़ोटोज़ क्लिक कराते ही नहीं हैं। मतलब इतनी कोशिश करने के बाद भी जैसे ही मैं उसे गोदी में ले रही थी, वो ऐसी हो रही थी कि उसको बस निकल के भागना है और टेरेस पे खेलना है। तो मेरा रूम टेरेस पे था, इसलिए वहाँ पे पिक्स भी अच्छी आ रही थी। और मैंने इसको इतनी कोशिश करी गोद में लेके फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए, लेकिन ये देखिए किस तरीके से वो मेरी गोदी में। तो उसको बस ये लग रहा था कि मैं बस मतलब उतरूँ और अपना मैं आराम से खेलूँ। फिर लेकिन मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, चुपचाप उसकी बाहर रूम के अंदर से ही 2-4 पिक्स उसकी ले ही ली थी, क्योंकि यही कुछ यादें होती हैं जो हमें फिर लाइफ टाइम जो है वो याद रहती हैं। और ये है फिर पार्किंग की पिक्चर्स। पार्किंग में जब दोनों बच्चे खड़े हुए थे तो हमने उनकी थोड़ी थोड़ी सी पिक्स ले ली थी। यहाँ पे बहुत मुश्किल से इसने पिक्स लेने दी थी। बार बार अपनी कैप उतार रही थी, कभी कुछ कर रही थी, कभी कुछ कर रही थी, लेकिन फिर भी हमने इसकी कुछ पिक्स ले ली। यहाँ पे इसकी पिक्स ली, फिर हमने मिशी की पिक्स ली। इस दिन इन दोनों ने ही ट्यूनिंग करी थी। दोनों ने ही पीच कलर के जो थे वो कपड़े पहने थे, तो दोनों ही बहुत ही क्यूट लग रही थी। और टोपी मफलर ये सब लगा के मिशी भी बहुत प्यारी लग रही थी, क्योंकि मैंने बताया था मणिकरण से आने के बाद मिशिका की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो फिर इसलिए मिशिका को हमने पूरा कवर करा था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग जाएंगे क्लब हाउस। क्लब हाउस में बहुत मज़ा आया। और आप पानी का बहाव देखिए कितना तेज़ है। और यहाँ पर थोड़ी देर हम रुके, और उसके बाद जो थी वो बारिश जो थी वो स्टार्ट हो गई। मतलब हम लोगों को फिर लगा कि शायद हमें थोड़ा सा जल्दी आना चाहिए था, तो हम थोड़ा और ज़्यादा एंजॉय कर लेते, लेकिन कोई नहीं। जितने भी टाइम हम यहाँ पे रुके हमें बहुत मज़ा आया। सब ने बहुत एंजॉय करा, सब ने बहुत पिक्स क्लिक कराई, और ये भी एक अच्छा हमारा जो था डे रहा मनाली में।
क्लिक करा के हम गए थे मॉल रोड, क्योंकि ये हमारा लास्ट डे था मनाली में। तो हमने सोचा कि जो हमें थोड़ा बहुत सामान लेना है तो वो अभी ले लेते हैं। तो हमने दोनों बच्चों को घर पे छोड़ा था और फिर मतलब उसमें कॉटेज में छोड़ दिया था। और फिर उसके बाद हम लोग आए थे यहाँ पे सामान लेने, और फिर उसके बाद सामान लेके खाना पीना खा के हम लोग वापस चले गए थे कॉटेज में जाके हम लोग सब सो गए थे, क्योंकि हमें सुबह जल्दी उठना था। और नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में ही फिर अपने घर के लिए मतलब दिल्ली के लिए वापस रवाना हो गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग हम उठे तो हमने क्या देखा कि उस दिन सुबह मतलब और थोड़ी सी ऊंचाई पे जो थी वो स्नोफॉल हुई थी। तो इतना हम लोग खुश हुए, और वो देखिए स्नो आपको भी दिख रही होगी, और इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा मन कर रहा था कि बस चले जाओ और स्नो देख लो। तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और उस दिन बहुत ठंड थी, मतलब जिस दिन हम वापस आ रहे थे उस दिन बहुत ठंडा दिन था, क्योंकि स्नोफॉल हुआ था मतलब थोड़ी ऊंचाई पर, मतलब थोड़ा और ऊंचाई पर। तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा था, तो बहुत अच्छा रहा। और यहाँ पे जो है हम लोग सब स्नो देख रहे थे कि कितनी अच्छे लग रहे हैं, मतलब पहाड़ पूरे वाइट बर्फ़ से ढके हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। मतलब दूर से भी ना वो पहाड़ों का नज़ारा बहुत ही प्यारा लग रहा था। और अब हम जूम करके उस बर्फ़ को कैप्चर करने की ही कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब कुछ हुआ, मतलब हम सब ने ये सब देखा। और फिर उसके बाद हम सब लोग रेडी होने लग गए थे वापस दिल्ली आने के लिए। फिर हम एक एक करके रेडी हुए, और मैं खुद रेडी हुई, उसके बाद मैंने वान्या को रेडी करा। तो मैंने सोचा क्यों ना लास्ट डे है तो उसकी और थोड़ी सी पिक्स जो हैं वो ले ली जाएँ। तो मैंने फिर वान्या को रेडी करके उसकी पिक्स लेनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि मैं उसकी एक छोटी छोटी सी यादें रखना चाहती थी, ताकि वो जब बड़ी हो तो हम उसको दिखा सकें। हमारे टाइम पे तो भाई इतने फ़ोन वगैरह थे नहीं, कैमरास थे और एल्बम में फ़ोटोज़ होती थी। लेकिन अब जब इतनी टेक्नोलॉजी है तो उसका फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए। तो फिर मैंने वान्या की पिक्स ली, और फिर हम लोग रवाना हो गए थे दिल्ली के लिए। बच्चों ने बहुत इन्जॉय करा, ये ट्रिप बहुत अच्छा रहा था। पूरी फैमिली ने मिलके बहुत इन्जॉय करा, और मतलब किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, बच्चे थोड़े से बीच में 2 दिन बीमार रहे, बट इट्स ओके, हम लोग मेडिसिन लेके गए थे, वो तो ठीक हो गए थे। उसके बाद हमने पहाड़ों को कहा अलविदा, बहुत जल्द वापस आएंगे मिलने पूरी फैमिली के साथ, और फिर हम इतना ही एंजॉय करेंगे। तो ये थी हमारी मनाली की ट्रिप। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।